हेलो दोस्तों। बिहार सिविल कोड के अर्दली या पियोन की परीक्षा में मैथ्स 35 नंबर की पूछी जानी है, जिसमें हमारा टारगेट होगा 35 में 35। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी समबाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई क्या होगी। मान लेते हैं कि यह एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। ठीक है, मान लेते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि समद्वि बाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि समद्वि बाहु त्रिभुज के दो समभुजाओं को मिलाने वाले शीर्ष से जब सामने वाली भुजा पर लंब डाली जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ से लंब डालते हैं, तो यह आधार को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि जितना ये होगा उतना ये होगा, साथ में 90 डिग्री की कोण बनाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में देखें तो आधार और ऊंचाई दिया हुआ है जो कि 10 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर, तो यानी कि यहाँ से पूरा ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी कि ये हो गया 12 सेंटीमीटर। देखिए, तो बोला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बराबर भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी कि इसका लंबाई और इसका लंबाई, ये वाला और ये वाला का लंबाई क्या होगा। तो देखिए, चूंकि यह बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी कि ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ट्रिपलेट प्रमेय द्वारा, कि अगर ये 5 है और ये ऊंचाई कितना है 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि समकोण त्रिभुज बना रही है। इसलिए ये दोनों भुजाएं यानी बराबर भुजाओं की लंबाई हो जाएगा कितना कितना 13 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। मान लेते हैं वस्तु का मूल्य है 100 रुपया। ठीक है, इसको जो 12% का लाभ पर बेचता है यानी कि 112 में बेचता हुआ। आगे बोला गया है यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, ठीक है, 12% कम में यानी कि मान लीजिए 88 में खरीदा होता, और इसे 9 रुपया कम में बेचा होता, तो उसे 27% का लाभ होता। कितना परसेंट का 27%, यानी कि 127% का वैल्यू। ठीक है, तो 127% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 88 और 127 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 111 और 76, डबल जीरो की वजह से यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2 अंक के बाद, ये वैल्यू है। अब देखिए 112 कितना बेचा जाता है, 112 में अगर इतना में बेचा जा रहा है तो कितना कम में बेचा जा रहा है, तो यहाँ 0.76 है, यानी कि 482 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 0.24 कम में बेचा जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि नहीं 9 रुपया कम में बेचा जाता है, यानी कि 0.24 का वैल्यू दिया हुआ है 9 रुपया। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/0.24। ठीक है, और पूछा गया है क्या चीज़, मूल लागत, यानी कि मूल लागत को हम लोग 100% मान चुके हैं, इसलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अब करते हैं, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट की वजह से 1000 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब करते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 8 24, 2 से काटे तो 2 2 2 चौके 8 और 25 चौके 100, 2 से एक बार काटे तो 50 दूनी 100, अब 25 तिया 75 और 75 तिया हो जाएगा 75 तिया यानी कि 5 5 25, सॉरी 25 में 5 से गुना करने कितना हो जाएगा, 25 125 ना, 125 तिया 125 यानी कि 25 तिया 75 और 3 तिया 9, अब एक जीरो पहले से है, यानी कि 3750 इसका सही मान, यानी कि मूल लागत कितना है 3750 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन 3750 बी में है। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई, मान लिया जाए उसका वेतन 100 रुपया होगा। ठीक है, तो बोला गया है 50% की वृद्धि हुई, इसका मतलब है 50% की वृद्धि तो कितना हो गया होगा 150, है कि नहीं, पहले से 100% और 50% यानी 150 हो गया। बोला गया आगे कि और बाद में 50% की कमी हुई, यानी कि इसका आधा कर दीजिए, आधा कम हो जाएगा, यानी कि 75 कम हो गया, तो कितना बचा 75। आगे बोला है कि उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई, पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 75, यानी कितना की कमी हुई 25 का, बटा मूल राशि जो कि 100 माने है, परसेंटेज के लिए 100 यानी कि 100 कट जाएगा, यानी कि 25% का उसका नुकसान हुआ, यानी हानि। बी ऑप्शन इसका सही होगा। एक 18 मीटर लंबी सीढ़ी किसी दीवार के सहारे ऐसी लटकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है। मान लेते हैं कि ये दीवार है
और यहाँ से कुछ दूरी पे मान लेते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पे यहाँ मान लेते हैं सीढ़ी है जो कि दीवार के सहारे लगी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सीढ़ी और दीवार के बीच 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि ये दीवार है और ये सीढ़ी है जो कि एक दूसरे के साथ कितना 30 डिग्री के कोण बना रही है। ठीक है, ये 30 डिग्री है तो ये तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर में देखिए 18 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी कि ये जो सीढ़ी है इसका लंबाई दिया हुआ है 18 मीटर। ठीक है, तो सीढ़ी के आधार दीवार से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये जो सीधी दीवार है इससे कितनी दूरी पर सीढ़ी है, यानी कि इसका मान निकाला है। मान लेते हैं कि ये x मीटर दूरी पे है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अगर कोस थीटा लगाएं, कोस 60 डिग्री अगर लगाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि हम लोग कहते हैं कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार ये हो जाएगा, इस कोण के लिए आधार ये हो जाएगा, क्योंकि लंब ये होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, तो कोस 60 डिग्री के लिए हो जाएगा आधार, यानी कि x बटा कर्ण जो कि 18 दिया हुआ। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, बराबर हो जाएगा x बटा 18, यानी कि 2 से अगर काटे तो 9 में कट जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 9, यानी कि इसका दीवार से सीढ़ी के बीच की दूरी है 9 मीटर। ठीक है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। मान लेते हैं फर्स्ट संख्या है, ये दूसरी हो गया और ये है तीसरी। बोले क्या दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो मान लीजिए अगर पहली संख्या 3 होगी तो दूसरी संख्या 1 होगी। आगे बोला गया है कि तीसरी संख्या की 3/4 है। कौन सा दूसरी संख्या 3/4, यानी कि 3/4 यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि तीसरी संख्या है, यानी कि अगर 4 को यहाँ से हटाएं तो 4 यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। अब तीनों का एक्चुअल मान निकालते हैं। देखिए 2 यहाँ 1 है दूसरी संख्या और इसमें 3 है, दोनों को बराबर करते हैं। दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 3 या 9 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4। देखिए यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना है 112 है, तो सबसे छोटी संख्या। अब देखिए तीनों संख्याओं का औसत 112 है, यानी कि तीनों संख्याएं जो है वह 112 112 112 होंगे, है कि नहीं। तो 112 एक तो 3 संख्या है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि कुल संख्या आ गया तीनों संख्याओं का योग इतना आ गया 112 गुने 3। अगर रेशियो में देखें तो 9 3 12 और 4 कितना हो गया 16, जो कि 16 रेशियो का वैल्यू आ गया इतना। तो एक रेशियो वैल्यू कितना आ जाएगा, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, कहाँ है। तो यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 112 गुने 3/16। तो पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ कितना था, यहाँ सॉरी यहाँ 9 था, है कि नहीं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है 3 है, यानी कि 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए अगर काटे यहाँ तो सोल सतह बरियोतल से अगर 7 से कट जाएगा ये ऊपर वाला पूरा। अब अगर गुना करें तो 3 3 9 और 9 सतह 63, ये सबसे छोटी संख्या कितना है 63 है, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 14 आदमी जो है एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 21 आदमी कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि x दिन में कर लेंगे। काटे तो 7 दूनी 14 7 21, 3 पचे सॉरी 3 है तो 3 पचे 15, यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसका आंसर 10 होगा, जो कि दिया हुआ है ए ऑप्शन में, यानी कि 10 दिनों में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे दिया हुआ निम्नलिखित बार ग्राफ 5 राज्यों ABCDE में युवाओं को कुल संख्या और रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या लाखों में दर्शाता है। अब देखिए यहाँ जो फुल ब्लैक है ये युवा को दर्शा रहा है, और हल्का जो व्हाइट दिख रहा है ये दिखा रहा है रोजगार प्राप्त करने वालों को। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, यानी कि जिस राज्य में रोजगार की संख्या कम होगी वही संख्या मतलब वही राज्य होगी सबसे ज़्यादा बेरोजगार, है कि नहीं। अब देखिए अगर ए में देखें तो इसमें तो सबसे ज़्यादा रोजगार है कि नहीं। रोजगार वाले इसमें सबसे ज़्यादा है, इससे छोटा कम इसमें है सी वाले में, इससे कम रोजगार इसमें है, सबसे कम रोजगार किसमें है इसमें है बी में, है कि नहीं। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा बेरोजगार बी वाले राज्य में होंगे, है कि नहीं, जो कि ये दिया हुआ 7, इसमें 7 है इसमें 8 है, यानी कि सबसे कम यही है।
यानी कि सबसे बेरोजगारी कम होगा बी वाले राज्य में, जो कि ऑप्शन दिया हुआ है सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।